सना ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं रहोगी। थैंक यू। वो वलीद ने तुम्हारी अम्मी के बारे में बताया। आई एम सो सॉरी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप को तो बच्चों की शादी में जरूर शरीक होना चाहिए और बच्चों को उनकी दुआओं की बहुत जरूरत होती है। इट्स ओके। माय मदर इज अ लिटिल डिफरेंट। उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये शादी भी उनके लिए कोई बिजनेस डील से अलग नहीं है। अगर वो आ भी जाती है इस शादी में तो मुझे दुआ नहीं देती, बल्कि वो इस बात की दुआ करती कि यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस डील मिल जाए। नहीं बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं। होते होंगे, बट आई डोंट अग्री विद दिस, यू नो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं है इन मामलों में। इनफैक्ट आई थिंक कि अगर शादी मेरी और वलीद की ही है तो इतनी रस्मों और इतने लोगों की जरूरत भी क्या है, यू नो। एट द एंड ऑफ द डे वलीद और मैंने ही जिंदगी गुजारनी है एक साथ, सो व्हाई बॉदर, यू नो। हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो उनका भी ऐसा ही सिनेरियो है। द गर्ल इज अमेरिकन एंड द बॉय इज पाकिस्तानी, दे फेल इन लव और उन्होंने शादी कर ली और बस अपने घर में इन्फॉर्म कर दिया। तो घर वालों ने क्या कहा? क्या कहना था, शादी के बाद कोई क्या कह सकता है। बट यू आर वेरी लकी बिकॉज वलीद ने इंसिस्ट किया इस बात पे कि हम पाकिस्तान जाकर ही शादी करेंगे, सबको शरीक करेंगे। हाँ, मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करने वाला है। एनीवे, यू सेटल डाउन, फिर आती हूँ। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उठ गई तुम? बहुत जोर की नींद आई हुई थी आज दादी। पता है क्या, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ, शुक्र है कि तुम बचपन में ही खो गई थी, वरना ये लोग तुम्हें भी बाहर पढ़ने भेज देते और फिर तुम भी उस वलीद और सना की तरह बेहिस हो जाती। क्या हो गया दादी, खैरियत है? क्या खैरियत बेटा, वो लड़की है ना सना, शादी तक यहीं रहेगी, इसी घर में, अपने ससुराल में। हाँ, इधर ही रहेगी शादी तक? है ना अजीब बात? हाँ बिल्कुल है। दुल्हन को शर्म नहीं आएगी ऐसे दूल्हे के सामने फिर रही होगी? वैसे आ कब रही है वो? आ क्या रही है बेटा, वो तो पहुंच गई है और सबकी रजामंदी के साथ ऊपर वाले कमरे में रह रही है। नाश्ता किया तुमने? मंगवाऊं? नाहिद, नाहिद, अलिशबा के लिए नाश्ता तो बना लाओ। फाइनली हमारी शादी हो रही है। Yeah, finally. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वालों को मेरा यहाँ पे आके रहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा, but it's okay, don't worry about it. एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये सारी रस्में कितनी लंबी होने वाली हैं, बिकॉज हमें फिर एक्स्ट्रा लीव लेनी पड़ेगी ना। Honestly, I don't know. मुझे भी बहुत बुरी लगती हैं ये रस्में। अम्मी की ख्वाहिश है, क्या करूं? Can't say much. कितने अच्छे बेटे हो तुम अपनी माँ के, यू नो। और बहुत कम माएँ होती हैं ऐसी जो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती हैं। प्लीज तुम इस तरह की बातें मत करो। अच्छा सुनो, लिसन, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मस्ट बी टायर्ड, बाद में मिलते हैं। ऑलराइट। अभी तो कोई काम नहीं है मुझे, कोई काम होगा तो बता दूंगी तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ। तो फिर मालकिन हूँ।
जी, असल में मैं बचपन में अगवा हो गई थी, बस अभी मिली हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा यहाँ पे काम करते देखा है। हाँ, वो तब जब मैं नौकरानी थी। असल में मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये लोग मेरे खानदान वाले हैं। आपको पता है, मेरी बचपन में ही शादी पक्की हो गई थी। पूछेंगी नहीं किससे? किससे? आपके वलीद से। वलीद से? हाँ, लेकिन आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। तुमने मना कर दिया? उनके लिए ना सिर्फ आप ही ठीक है। मैं कैसे? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे हैरत और खुशी दोनों हो रही है ये बात सोच के कि आप शादी तक यहीं पे रुकेंगी। इसमें हैरत वाली क्या बात है? आप और खुशी क्यों हो रही है? हैरत इसलिए हो रही है क्योंकि जब हमारे गांव में शादी होती है ना, तो दुल्हन जो होती है वो अपने दूल्हे से मिलने का सोच भी नहीं सकती। वो तो महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती। और खुशी इसलिए क्योंकि मैं आपको दुल्हन बनता हुआ देखूंगी। अच्छा चलें, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे काम खुद करूंगी। थैंक यू। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दादी, जब तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, बात क्या करनी? दादी, तुम्हारी मर्जी से मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई? दादी, मुझे पता है आपको सना का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो करती क्या? मुझे सने के यहाँ आने पे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम छोटों ने तो बड़ों से कुछ पूछना ही छोड़ दिया। मैंने पूछा था। तुमने पूछा नहीं था, तुमने बताया था कि वो यहाँ आ रही है। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जब थे तो उसके साथ घूमते थे, फिरते थे, तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले ही लड़की यहाँ हमारे घर आके रहे। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? मैं उसे वापस भेज दूं? बड़े फर्मा बरदार हो, है ना? आई एम सीरियस दादी, आप मुझे कहें मैं उसे भेज दूंगा। अब मैं नहीं चाहता आप खफा हो, मैं नहीं चाहता इस घर में कोई खफा हो। आई वांट यू ऑल टू बी रियली हैप्पी, ओके? जब मस्कीन सी शक्ल बना लेते हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दैट मींस आप मुझसे खफा नहीं हैं। आप तुम्हें पता है ना, मैं नहीं रह सकती तुम पे खफा। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। एनीथिंग फॉर यू दादी। ठीक है? मुकरना नहीं है बाद में। एब्सोल्युटली नॉट। ओके। मैंने तुम्हारे लिए ये शेरवानी सिलवाई है और तुम इसे अपनी शादी पे पहनो, है ना खूबसूरत? दादी, आई रियली लव यू, बट ये शेरवानी मैं नहीं पहन सकता। आई एम सॉरी। क्यों बेटा? ऑल है। इतनी खूबसूरत है। तुम्हारे दादा ने भी बिल्कुल ऐसी शेरवानी पहनी थी। वलीद, तुमने वादा किया था। देखो दादी, इट्स रेड। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सॉरी, तुमने वादा किया था।